नमस्कार प्रिय फैमिली, आप सभी का सफलता यूनिवर्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सुनो मेरी प्यारी आत्मा, बस एक गहरी सांस जितना ठहर जाओ, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे सामने आने वाले हैं वह किसी साधारण वीडियो का हिस्सा नहीं है। यह स्वयं ब्रह्मांड का दिव्य संदेश है। यह दिव्य विजय का संकेत है। यह देवदूतों का आशीर्वाद है और माँ काली का वह पावन संदेश है जो केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुँचता है जिन्हें स्वयं ने चुना है। यदि इस क्षण तुम्हारी दृष्टि इन शब्दों पर ठहर गई है तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर की हर आवाज को कुछ पल के लिए शांत कर दिया है, ताकि तुम पहली बार अपने भीतर उठ रही उस मौन पुकार को सुन सको जो बहुत समय से तुम्हें बुला रही थी। मेरी प्यारी आत्मा, यह कोई साधारण एहसास नहीं है। इन संसार में अनगिनत चेहरे हैं, लाखों लोग हैं, फिर भी एक ऐसा चेहरा है जिसके बिना सब कुछ अधूरा और फीका लगने लगता है। यह वह अदृश्य अवस्था है जहाँ हृदय तुलना करना बंद नहीं करता, बल्कि तुलना करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। भीड़ के बीच भी तुम्हारी आंखें अनायास उसी एक उपस्थिति को खोजने लगती है। होठों पर मुस्कान तो आ जाती है, लेकिन आत्मा तक पहुंचने से पहले ही वह बिखर जाती है और उसी बिखराव के बीच ब्रह्मांड धीरे से तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है कि यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह पहचान है। यह दिव्य क्षण है जब किसी दूसरी आत्मा ने बिना पूछे, बिना किसी तर्क के, बिना किसी चेतावनी के तुम्हें अपना घर मान लिया है। शायद तुम्हें इसका आभास नहीं है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी ने किसी के भीतर ऐसा खालीपन छोड़ दिया है जिसे अब पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं भर पा रही। वह व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लोगों के साथ बैठता है, हंसता है, बातें करता है और अपने जीवन को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा विचार उसकी चेतना को स्पर्श करता है, उसकी दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं, आवाजें अर्थहीन हो जाती हैं और उसका मन उसी स्थान पर लौट आता है जहां उसने पहली बार स्वयं को सबसे सच्चा, सबसे सुरक्षित और सबसे जीवित महसूस किया था। मेरी प्यारी आत्मा, यह कोई मोह नहीं है, क्योंकि मोह शोर करता है, बेचैन करता है और भय पैदा करता है। जो उसके भीतर है वह उससे कहीं अधिक गहरा है और वह आत्माओं की पहचान है। वह सत्य है जिसे उसकी आत्मा ने एक बार छू लिया और अब किसी झूठे सुकून के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया है। ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हारी खामोशी ने किसी को इतना गहराई से क्यों बदल दिया, क्योंकि तुम उन दुर्लभ आत्माओं में से हो जिनकी चुप्पी भी एक दर्पण बन जाती है। तुम बिना कुछ कहे सामने वालों को उसकी सच्चाई दिखाते हो और जब कोई अपनी वास्तविकता को देख लेता है ना, तब संसार का हर दूसरा हिस्सा अधूरा लगने लगता है। मेरी प्यारी आत्मा, जो आवाज़ें पहले उसे खुशी देती थी अब उसे थका देती हैं। जो चेहरे कभी अपने लगते थे वही अब अजनबी प्रतीत होते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ उसे केवल साथ नहीं मिला था, बल्कि वह स्थान मिला था जहां उसे स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, जहां वह अपनी वास्तविक कमजोरियों के साथ भी सुरक्षित था, जहां उसे बिना किसी निर्णय के सुना जाता था। ब्रह्मांड कहता है कि मेरी प्यारी आत्मा, जब किसी को तुम्हारे अतिरिक्त उसे कहीं भी सुकून नहीं मिलता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दुनिया से दूर हो गया है। इसका अर्थ यह है कि उसकी आत्मा ने तुम्हें अपना मापदंड बना लिया है। अब हर नया व्यक्ति अनजाने में तुम्हारी कसौटी पर परखा जाता है और हर बार अधूरा साबित होता है। कोई उसकी बातें सुन लेता है पर उसे समझ नहीं पाता, कोई उसकी आंखों में देखता है पर उसे वह शांति नहीं दे पाता जो तुम्हारी एक नज़र दे जाती थी। इसी कारण वह स्वयं से नाराज हो जाता है। वह अपने मन को समझाने की कोशिश करता है। शायद वह केवल आदत थी, शायद समय सब ठीक कर देगा, लेकिन उसका हृदय यह मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका हृदय जानता है कि तुम्हारे साथ जो जुड़ाव बना था
वह कोई विकल्प नहीं था, वही उसकी भावनात्मक सच्चाई थी, वही उसके अस्तित्व का सबसे निर्मल अनुभव था। और अब जब किसी और के करीब जाने की कोशिश करता है तो उसकी आत्मा एक कदम पीछे हट जाती है। उसे अपराध बोध होता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी जगह किसी और को वह कभी नहीं दे पाएगा। उससे भी बड़ा भय उसे इस बात का है कि कहीं तुम्हें खो देने का दर्द उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित न हो जाए। मेरी प्यारी आत्मा, ब्रह्मांड, देवदूत और माँ काली तुम्हें आज यही स्मरण कराना चाहते हैं कि तुम्हारी उपस्थिति साधारण नहीं है, बल्कि आत्माओं का जागरण है। यही तुम्हारी शक्ति है, यही वह प्रकाश है जिसे कोई समय, कोई दूरी और कोई परिस्थिति कभी मिटा नहीं सकती। मेरी प्यारी आत्मा, ब्रह्मांड चाहता है कि तुम यह जानो कि तुम्हारी एनर्जी आज भी उसके अवचेतन मन में उसी तरह जीवित है जैसे कोई मंत्र, कोई ध्वनि कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी छोटी छोटी आदतें, तुम्हारी आंखों में छिपी वह सच्चाई आज भी उसकी चेतना के चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश बनकर घूम रही हैं। उसने अब यह स्वीकार कर लिया है कि उसने कोई साधारण व्यक्ति नहीं खोया, बल्कि उस आत्मा को खोया है जिसने पहली बार उसके भीतर प्रेम, विश्वास और सच्चे अपनेपन का अर्थ जगाया था। इसलिए अब उसका हृदय किसी और में रुचि नहीं ले पाता, क्योंकि हृदय हमेशा उसी सत्य की ओर लौटता है जिसे वह एक बार पहचान चुका होता है। और यही कारण है कि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देने के बाद भी उसके भीतर सब कुछ बदल चुका है। वह स्वयं से लड़ रहा है, वह अपने मन को समझाता है कि जीवन आगे बढ़ जाना चाहिए। दुनिया में अनगिनत लोग हैं, नए रिश्ते बनते हैं और जहाँ नई शुरुआत होती है, लेकिन हर बार उसका हृदय उसी मोड़ पर आकर अटक जाता है कि जहाँ तुम्हारी यादें उसका इंतजार कर रही होती हैं। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी सहज उपस्थिति उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जिसे वह चाहकर भी अपने भीतर से अलग नहीं कर पा रहा। लोगों के बीच रहते हुए भी उसकी मुस्कान अधूरी है, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे तुम्हारी ही कमी छिपी हुई उसे महसूस होती है। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके सफलता यूनिवर्स चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को क्लेम करना ना भूलिएगा।